दोस्तों, आज बुधवार है और वेडनेसडे मोटिवेशन की एक और कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो सही करते हैं, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि शायद भगवान ने जो किया वो गलत किया। आज की कहानी ये साबित करेगी कि भगवान जो करते हैं वो सदैव अच्छा ही करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा और कहा कि जाओ एक औरत की आत्मा लेकर आओ। जब देवदूत उस औरत के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उस औरत की 3 बेटियां थीं और वो औरत बहुत ही गरीब हालत में थी। उसका पति मर चुका था और इन तीनों बेटियों का गुजारा उस औरत से ही चलता था। वो जितना भी कमाती थी अपनी बच्चियों के लिए कमाती थी और उनका जीवन को वो निर्वाह कर रही थी। देवदूत को लगा कि अगर वो इस औरत के प्राण हर लेता है तो इन बच्चियों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी। देवदूत वापस स्वर्गलोक आ गया और यमदूत से कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उसके प्राण नहीं हर पाऊंगा। यमराज ने कहा कि तुम क्या मेरे से भी ज्यादा होशियार हो गए हो, चतुर हो गए हो। तुमने जो ये गलती की है उसके प्राण न हर कर तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम जाओ, धरती पर जाओ और जब तक वापस ना आना जब तक तुम 3 बार हंस ना लो। देवदूत ने कहा, ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा। इसके बाद देवदूत धरती पर आ गया और कहीं एक फटे पुराने कपड़े पहनकर और बहुत ही बुरी स्थिति में रास्ते के किनारे लेट गया। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो जूते बनाने का काम करता था। वो देवदूत के पास आया। हालांकि वो उसे पहचान तो नहीं पाया क्योंकि देवदूत एक इंसान के रूप में वहां पर था, लेकिन उससे कहा कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने कई दिन से खाना पीना नहीं खाया है और तुम्हारे बदन में भी बहुत गंदे कपड़े हैं। मैं तो कुछ पैसे घर से लेकर इसलिए निकला था कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ सामान खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसकी दरकार तुम्हें ज्यादा है। उस व्यक्ति ने जितने भी पैसे उसके पास थे देवदूत के लिए नए कपड़े खरीद दिए और इसके साथ साथ उसे अच्छा खाना पीना भी खिलाया। और उस व्यक्ति ने देवदूत को कहा कि तुम मेरे घर चलो, मेरी बीवी जो है वो थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की है। वो ये देखकर जरूर मुझे डांटेगी कि तुम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन तुमने सारा खर्च उस पर कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ। जब वो व्यक्ति देवदूत को लेकर घर पहुंचा तो पत्नी बहुत गुस्सा हुई और कहा कि तुमने ये क्या किया। तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन इस व्यक्ति के लिए सब कुछ खरीद लिया और इसे घर भी लेकर आ गए जिसे तुम नहीं जानते हो। ये बात सुनकर देवदूत बहुत जोर से हंसा, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि ये औरत को इसका पता नहीं है कि देवदूत खुद उसके घर आया है और अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। खैर, उस व्यक्ति ने पूछा देवदूत से कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो देवदूत ने कहा, अभी नहीं, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूं। देवदूत के घर में आते ही जो जूते बनाने वाला व्यक्ति था उसके पूरे हालात बदल गए और धीरे धीरे करके वो बहुत पैसे वाला बन गया। हालात इतने अच्छे हो गए कि जो उस प्रांत का राजा था वो भी अपने जूते इसी व्यक्ति से बनवाने लगा। दूर दूर तक ख्याति पहुंच गई और जूते भी बहुत अच्छे क्वालिटी के बनते थे। एक बार क्या हुआ कि जो राजा का सिपाही था वो जूते बनाने वाले के घर में आया और कहा कि चमड़ा बहुत कम है, लेकिन राजा के लिए एक जूता बना दो। इसमें चमड़ा इतना कम है, इसे बड़े ही तुम सोच समझ के तुम इसे व्यवहार करना। अब जो वो देश था जहां पर वो राजा रहता था वहां पर कुछ ऐसा था कि जो जूते थे वो राजा पहनता था, लेकिन अगर राजा मर जाए तो उसे चप्पल पहना कर ही मरघट तक लिए जाया जाता था। अब देवदूत लग गया उसके जूते बनाने में, लेकिन उस व्यक्ति ने देखा कि देवदूत जूते नहीं बनाकर उसने चप्पल बना दिया।
अब देवदूत तो देवदूत था, वो ये सब जानता था कि राजा मरने वाला है, इसलिए उसने चप्पल बना दी। जब उस व्यक्ति ने देखा कि देवदूत ने चप्पल बना दी तो वो बहुत गुस्सा आया उसे देवदूत पर। उसने कहा कि तुमने ये क्या किया? तुम मुझे मरवाओगे क्या? तुम मुझे सूली पर चढ़ाओगे क्या? राजा के सिपाही ने स्पष्ट कहा था कि जूते बनाने हैं और तुमने क्या बना दिया? तुमने तो चप्पल बना दी, और चप्पल तभी बनाई जाती हैं जब राजा मर जाता है, जब उसे मरने के बाद मरघट में ले जाया जाता है तभी चप्पल बनाई जाती है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब सिपाही आएंगे, हमें पकड़कर लेके जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा हमें मिलेगी। इसी बीच क्या हुआ कि राजा का सिपाही दौड़ते हुआ उनके घर पहुंचा और कहा, क्या तुमने जूते तो नहीं बनाए? उसने कहा, क्यों, क्या बात है? बोले, राजा की मृत्यु हो गई है, अब जूते नहीं, और जो चमड़ा तुम्हें दिया था उसे चप्पल तुम बनवा दो, जल्दी से चप्पल दो, राजा के शरीर को चप्पल पहनाई जाएगी। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और देवदूत से पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता था कि राजा मरने वाला है? देवदूत ने कहा, अभी नहीं, रुको। देवदूत फिर हंसा। जी हाँ, देवदूत फिर हंसा और कहा, फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, अभी नहीं, रुको, मैं एक बार और हंसूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं आखिर क्यों हंसा था। अब कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक औरत उस व्यक्ति के घर पहुंची जो जूता बनाता था। देवदूत भी वहां बैठा हुआ था और उस औरत ने कहा कि मेरी तीनों बेटियां की शादी होने वाली है, इन्हें तुम अच्छे से अच्छा, तुम इनके लिए जूते बनाओ ताकि ये अच्छे घर में जाएं, क्योंकि इनका जो रिश्ता हुआ है बहुत बड़े घर में हुआ है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी अपनी बेटियां हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं, ये मेरी खुद की बेटियां नहीं हैं, इनकी माँ दरअसल बचपन में ही इन्हें छोड़कर मर गई थी, इसके बाद मेरी कोई संतान नहीं थी, मैंने इन्हें गोद लिया और तीनों लड़कियों को मैंने खुद पाला है अपनी बेटियों की तरह, और आज इनकी जो शादी होने वाली है वो बहुत ही रईस और अच्छे घर में होने वाली है। देवदूत समझ गया कि ये वही बच्चे हैं जिनकी मां को वो जिंदा छोड़ आया था, उसके प्राण नहीं हरे थे, ये सोचकर कि अगर वो मर जाएगी तो इन बच्चियों क्या होगा। लेकिन यमराज ने किसी दूसरे देवदूत को भेजा और उस औरत के प्राण हर लिए। लेकिन देखिए, अगर वो औरत नहीं मरती तो ये जो तीनों बच्चे थे ये यूं ही गरीबी में पलते और इनका भविष्य अंधकार में होता। ये बात देवदूत को अब समझ में आ गई। यानी उसे अब लगा कि यमराज जो कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे, उसके प्राण तो हर लिए लेकिन उनकी तीनों बच्चियों को एक अच्छा जीवन दिया, एक अच्छा उसने रहने का अधिकार दिया। देवदूत फिर हंस पड़ा। तो 3 बार तो देवदूत यहां पर हंस चुका था। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि अब तो बताओ, तुम 3 बार हंस लिए, अब तो बताओ तुम क्यों हंसे? देवदूत ने कहा और उसे कहा और पूरी बात बताई उसको कि शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ था। वो लड़कियों के घर में गया था, इसके साथ उससे मिलना, राजा का मरना, सब कुछ उसको बताया। और फिर कहा, देखो ये मेरी सज़ा थी और मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन इस बात से मुझे एक बात बहुत स्पष्ट सीखने को मिली कि ऊपर वाला जो करता है, भगवान जो करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं। हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि भगवान हमारे लिए शायद कुछ बुरा कर रहे हैं, ये जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसके पीछे भी अगर आप गौर करेंगे तो एक अच्छाई छुपी होती है। ऐसा हम लोग को लगता है ना कभी कभी कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया। लेकिन आपको कुछ दिन बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा लगता है कि शायद जो हुआ वो अच्छा हुआ, मुझे इससे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला, अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं इतना कुछ सीख नहीं पाता। जो लोग ज़िंदगी में नाकामयाब होते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि हम नाकामयाब हो गए, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि भगवान उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं कि तुम नाकामयाब हुए हो तो अब कामयाब कैसे बन सकते हो। तो इस कहानी का आज का यही सार था कि देवदूत की सज़ा तो पूरी हुई, इसके साथ वो 3 बार हंसा भी और उसने भी इस बात को सीख लिया कि यमराज जो उस समय कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। दोस्तों, ये थी आज की वेडनेसडे मोटिवेशन की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगले बुधवार फिर मिलूंगा एक वेडनेसडे मोटिवेशन की स्टोरी को लेकर। दीजिए इजाज़त।